डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन ब्रिज क्लास में जमात पंजुम स्टैंडर्ड 5th मैथ्स का डे 38 ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे। यहाँ बच्चों आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसको तवज्जो से लिखना भी है और सुनना भी है। यूनिट है हमारा द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शंस। आई बस समझ में, कसर का मफ़हूम, पढ़ना और लिखना। उसके बाद है बच्चों कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन रिलेटेड टू सेट्स। ठीक है, उसके बाद आपको उसका मवाजना करना है जो सेट आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम मेजरमेंट की आपको स्ट्रिप्स दी गई है। सबकी लंबाई एक ही है लेकिन हिस्से अलग अलग हैं। ठीक है, पहले आप इसी को समझ लीजिए कि यहाँ पर सबकी लंबाई सेम है। ठीक है, और यहाँ पर ये सिंगल है लेकिन यहाँ पर इसके दो हिस्से कर दिए गए हैं, यानी हाफ हाफ हो गया। और यहाँ पे फुल कलर किया गया होल पार्ट में, लेकिन यहाँ पर हाफ में ही है। फिर आप देखेंगे सेम स्ट्रिप के ऊपर पट्टी के तीन हिस्से हैं। अब तीन में से एक को कलर किया गया है, दो ब्लैंक है। यहाँ पर देखिए वही सेम है लेकिन उसके चार पीसेस हैं, चार में से सिर्फ एक को रंग भरा गया है। वही आप लास्ट में देखेंगे तो कितने पीस हैं इसमें, 5 है ना, 5 हिस्से हैं जिसमें से एक में रंग भरा गया है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आज हम ये जो फ्रैक्शंस है उसका क्या करने वाले हैं, मवाजना करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रोवाइडेड अलोंग साइड। आपको यहाँ पर दी गई है, पूरा एक है तो 1/1। ठीक है, ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू सम इक्वल पार्ट्स। हर स्ट्रिप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, one of the equal part on each strip is colored। ठीक है, और वो जो बराबर हिस्से बनाए गए हैं उसमें से एक हिस्से को रंग किया गया है। आया समझ में? इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर दो हिस्से थे तो यू हैव टू राइट हियर डिनोमिनेटर। ओके, और कलर वाला जो पार्ट है वो एक ही है इसलिए वो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर। आया समझ में? तो ये है शुमार कुनीदा और यह है नसब नुमा। इस तरह से हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन हमारा मैथ सेमी इंग्लिश है बच्चों, इसलिए डिनोमिनेटर इसलिए हमने दो लिखा है क्योंकि ये दो पार्ट हैं, है ना, और कलर्ड पार्ट ओनली 1 है। ओके, आगे देखेंगे आप कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, टोटल 1 2 3 पार्ट्स, कलर्ड पार्ट 1, तो डिनोमिनेटर आपका 3 होगा क्योंकि 3 पार्ट्स हैं और एक कलर्ड है इसलिए ऊपर एक 1/3। सेम यहाँ पर 4 पार्ट्स आ गया, डिनोमिनेटर कलर्ड पार्ट एक है 1/4, 1/4 क्वार्टर। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो 5 डिनोमिनेटर में आ गया, 1 कलर्ड ऊपर। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है और याद भी रखना है। वो क्या है तो देखिए बच्चों, अभी हमने ये पूरा टेबल जो है स्ट्रिप्स के हिस्से वगैरह सब समझे हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे बच्चों के यहाँ पर जो है न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा जो ऊपर लिखा है सबका सेम है। यहाँ देखिए सेम है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों हम जो है नसब नुमा यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो जो फ्रैक्शन है वो छोटी होती चली जाएगी। आया समझ में? क्या होगा, जैसे जैसे नसब नुमा बढ़ता जाएगा कसर की कीमत छोटी होती है। ठीक है, और इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑल फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर 1। अभी हमने आपको बता दिए सबके अंदर 1 है, लेकिन देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डिक्रीजेस एज इफ वी इंक्रीज डिनोमिनेटर। जैसे जैसे डिनोमिनेटर नीचे वाला जो अदद है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का वो अगर बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। यानी जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा, नंबर होगा, वो
फ्रैक्शन छोटा, स्मॉल, ठीक है। और जितना कम होगा डिनोमिनेटर, जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पिंक जो था यहाँ फुल था, है ना, ये फुल है। फिर वही इसमें सेम में ये हाफ हो गया, ये फिर छोटा हो गया। जैसे जैसे हिस्से बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वैसे वैसे ये पीस जो है हमारा छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि जितनी बड़ी फ्रैक्शन है या जितना बड़ा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा नसब नुमा, वो फ्रैक्शन जो है वो कसर बड़ी होगी। चलिए अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। आया समझ में? आपको देखना है और जवाबात लिखना है। यहाँ पर बच्चों एक बात पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो अदद बड़ा होता है। यहाँ पर हमको कौन सी साइंस लगानी है? ग्रेटर देन एंड लेस देन या इक्वल, है ना। फिल इन द बॉक्सेस बिलो विद द प्रॉपर साइन। इक्वल है और ग्रेटर देन, लेस देन, ओके। तो बच्चों यहाँ पर आपको निशान लगाना है, तो आप तवज्जो किस पर देंगे? डिनोमिनेटर पर। जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर तो सेम ही होना चाहिए तभी हम बड़ा छोटा बता सकेंगे, है ना। तो ऊपर आपने देखा 1 1 है, तो अब हम डिनोमिनेटर देखते हैं कौन सा छोटा है? 4। लेकिन हमारी ये फ्रैक्शन जो है 1/7 से बड़ी है। आया समझ में? ग्रेटर है। तो चलिए हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा है, ओके। फिर से हम देखेंगे 12 और 8 में कौन सा छोटा डिनोमिनेटर है? 8। इसका मतलब 1/12 जो है वो छोटा है, ठीक है। तो ये है ग्रेटर। आगे 1/15, 1/15 दोनों जो है वो कैसी है बच्चों? इक्वल, बराबर। 1/4, 1/3 बताइए कौन सा है ग्रेटर और कौन सा है लेस देन? 1/3 इज़ द बड़ा नंबर है, ठीक है। फिर 1/32, 1/17, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 1/17, ठीक है। 1/45, 1/54, क्योंकि बच्चों जितने ज़्यादा हिस्से, जितने ज़्यादा पीसेस होते हैं वो नंबर जो होता है वो छोटा होता है। आया समझ में? इसलिए 45, 1/45 इज़ अ ग्रेट नंबर, ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर आपको फिगर्स दिए गए बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। Encircle the given fraction for identify the fraction which has been क्या है? encircled, ठीक है। जिसको सर्कल किया गया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करके लिखना है। आया समझ में? तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप। ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 कहाँ लिख दिया हमने? डिनोमिनेटर, ओके। अब इसमें से 4 था, ऊपर क्या लिखा है? 4। इसमें से 4 पीसेस हैं या 4 बॉल्स को लिया गया है जो न्यूमरेटर में आते हैं। तो हमको उसको क्या करना है? सर्कल बनाना है। क्या करना है बच्चों? सर्कल बनाना है। कितने बॉल्स को? 4, है ना, ऊपर लिखा है ना। हाँ, तो चलिए हम 4 बॉल्स को सर्कल बना लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 हो गया 4/7। चलिए यहाँ पे ऑलरेडी इन सर्कल किया गया है, तो पहले हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 5। टोटल में से कितने को सर्कल किया गया है? 1 और 2 हो गया। अब यहाँ देखिए टेडीज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टोटल टेडी यहाँ पर 9 है, इसलिए डिनोमिनेटर में 9 लिखा है, ठीक है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब उसमें से आपको सर्कल कितने टेडी को बनाना है? 5 को। ऊपर 5 लिखा है।
चलिए यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 को बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए सर्कल बना दिया आपने। इसी तरह आपको नोटबुक में बनाना है। ओके, चलिए अब नीचे जो है टेबल्स दिए गए हैं, काउंट करो टेबल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने टेबल्स हैं बच्चों, 11। और एन सर्कल में कितने सर्कल किए हुए कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। तो ये हो गया आपका आंसर। फ़ौरन आप इसे नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते बच्चों ये समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारी वर्कशीट का दिन था वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।